अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। तो जी जो आज का व्लॉग है ना, वो मैं बहुत ही रेडी शेडी होकर स्टार्ट कर रही हूँ। उसके पीछे एक बहुत ही प्यारी सी रीज़न है। वो रीज़न है दो दोस्तों की। मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि कहानी क्या है आज की, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपने घर का माहौल दिखा देती हूँ। लुक एट दिस, ये है जी हमारे घर का माहौल। क्योंकि आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली, तो मेरी मम्मा ने सारे कपड़े नीचे उतरवा के घर के ऊपर वाले फ्लोर के ड्राइंग रूम में अपने सारे कपड़े फैला दिए। तो ये है जी देसी और पंजाबी फैमिली। अब हम चलते हैं नीचे और साथ साथ आपको मैं स्टोरीज बताऊंगी। लेट्स गो। तो ये है जी सैरापी की फाइनल लुक। सैरापी ने ऑल ब्लैक पहना है और यहाँ पे ये रेडी होके खड़ी हैं। तो आज आपी मैं मामा और सिर्फ भाभी और शैजिल जा रहे हैं। पापा और भाई घर पे रहेंगे। क्योंकि सैरापी बताएं आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं मामा की बेस्ट फ्रेंड से मिलने, जो कि गुमशुदा थी और अब वो मिल गई हैं। अच्छा, स्टोरी कुछ यूं है, मैंने अभी तक नहीं बताई स्टोरी क्या है। स्टोरी कुछ यूं है कि मेरी मामा की बचपन से एक दोस्त थी। बचपन से लाइक हम लोगों की कोई भी बचपन की दोस्त नहीं थी कि जिसको हम इतना प्यार करें एंड ऑल दैट। तो मामा की बचपन की दोस्त थी और जब बड़े हो गए, सब बिछड़ गए, अब अपने अपने बच्चे हो गए, अपने अपने कामों में मस्त हो गए। लेकिन मेरी मामा हमेशा हमें एक बात कहती होती थी कि मेरी एक दोस्त थी बचपन की और मैं चाहती हूँ कि मैं उससे मिलूँ। तो वो अल्लाह का करना कुछ ये हुआ कि आज वो उनको मिल गई हैं। अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि मामा को मामा की दोस्त मिल गई और आज मामा फाइनली उनसे मिलने जा रही हैं। कितने सालों बाद? 30 साल बाद मामा अपनी दोस्त से मिलने जा रही हैं। तो लाइक बचपन की फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड से। तो इसलिए बस हम लड़कियां जा रहे हैं क्योंकि उनके हस्बैंड आई थिंक यहाँ पे नहीं होते। तो गाइज ये है रिमशा की फुल लुक। शैजिल की भी जी बिल्कुल, शैजिल की भी फुल लुक देख लें आप। शैजिल मैडम तो कब से रेडी हुई है, हम लोग तो अभी रेडी हुए हैं। तो मैंने सोचा अपनी फुल लुक दिखा देती हूँ। और मुझे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही है, बिकॉज जब लड़कियां तैयार होती हैं उनको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती। अब हम लोग जा रहे हैं। गाइज अब हम लोग आ गए बंदू खान पे। यहाँ से हम लोग ले रहे हैं केक। उसके बाद हम लोग जाएंगे आगे। कुछ डोनट्स लिए हैं और कुछ केक। जी भाई, चॉकलेट वाले कर दे, मिक्स कर दे। श्योर। हम लोग फाइनली आ गए हैं। अब हम चलते हैं अंदर। तो जी मामा, आपको अपनी फ्रेंड से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत। मतलब मामा काफ़ी सालों बाद मिल रही। तो मैंने उनसे पूछा नहीं कि आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं व्लॉग में। तो मैंने कहा मामा का रिव्यू ले लेते हैं। तो हम लोग जी उनके ड्राइंग रूम में आके बैठ गए हैं और सैरा पे बैठ गई हैं। शैजिल मैडम भी हैं यहाँ पे, सो के उठ गई हैं। तो हम लोग पहुँच गए और तो बस बैठ जाओ, बस कर यार, कुछ नहीं। अच्छा बिला तो करो। तो गाइज मैं मामा की और मामा की दोस्त की बातें कुछ सुनाती हूँ और उनसे पूछते हैं कि वो एक 30 सालों बाद मिली है तो उनका क्या मतलब फीलिंग है, वो कैसा एक दूसरे के साथ बात करके महसूस कर रही है। तो चले आए और आपको सुना सकती हूँ, मैं दिखा नहीं सकती। तो चले आए, मैं आपको सुनाती हूँ। तो मैं अभी आ गई मामा के पास और मामा की फ्रेंड के पास। तो आंटी आप मुझे बताएं कि आप कैसा फील कर रही है मामा से मिलके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कि बहुत ज्यादा ही अच्छा? बहुत ज्यादा अच्छा। अच्छा, तो मम्मा आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने काफी लोगों से कहा था कि मैंने अपनी दोस्त से मिलना है, बहुत कोशिश की मैंने, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपनी दोस्त से मिल चुकी हूँ। तो आई लव यू। सो स्वीट ऑफ यू। देखिए, जब कोई दोस्त होती है, कोई बचपन की दोस्त जिसके साथ आप इतना टाइम स्पेंड किया होता है और आप उसको 30 साल बाद मिलते हो, तो आपकी फीलिंग जो उनसे होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। तो मैं इनको देख के बहुत ज्यादा खुश हूँ और ये दोनों भी बहुत ज्यादा खुश हैं। से माशाल्लाह। प्लीज जब मेरी मामा को पता चला था कि ना उनकी फ्रेंड मिल गई है, तो उन्होंने सिर्फ एक बात की थी कि जो उनकी बेटियां होंगी ना बहुत प्यारी होंगी। तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। तो आए आपको उनकी बेटी से मिलाते हैं। सारी बेटियों से तो नहीं मिलाएंगे, एक से मिला देते हैं, बिकॉज उनको बाइक भी चलानी आती है, वो उनको सिंगिंग भी आती है, उनके बहुत सारे शौक है। तो आए उनसे मिलते हैं।
वालेकुम अस्सलाम। ये हमारा स्वीट सा बेबी है, वो माशाल्लाह से बहुत प्यारी है और बहुत प्यार करने वाली बच्ची है ये। अच्छा, हम इनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और ऐसे लग ही नहीं रहा कि हम इनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। अब ये हमारी पक्की फ्रेंड होंगी और शादी के सारे ब्लॉग में आपको ये हमारे साथ नजर आएंगे। और जिन लोगों को नहीं पता ना कि ये कौन, मतलब शादी में जो लोग पूछने वाले हैं हमें कि ये कौन है, वो शायद व्लॉग देखेंगे तो उनको आइडिया आ जाएगा कि ये कौन है। ओके गाइस, अब हम लोग घर जा रहे हैं और जो आंटी है ना वो हमें रास्ता दिखाने के लिए हमारे आगे हैं, वो हमें आगे तक ड्रॉप करेंगी। तो हम लोग जा रहे हैं, हम लोग घर जा रहे हैं। क्या केटू? तो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ और तकरीबन हम लोग इनके घर पे आए थे 9 बजे और इस टाइम बज रहे हैं 2 और कैसे टाइम गुजरा पता ही नहीं चला। तो अब जी जा रहे हैं हम लोग घर। पापा और भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो जाके उनको भी बताते हैं कितना मज़ा आया हमें और सब कुछ सारी बातें शेयर करते हैं उनके साथ भी। लेट्स गो। अब मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि जो स्टोरी है वो क्या है। वो स्टोरी कुछ यूँ है कि जी हमारी मामा जो है ना वो हमें बचपन से ये मतलब जब से हमने होश संभाली है ना वो हमें यही कहती थी कि जी मेरी एक फ्रेंड थी जो कि मेरी बचपन की फ्रेंड थी। और जब मेरी शादी हुई ना तो उसके कुछ दिनों बाद उसकी भी शादी होगी। जब मैं वापस गई मैंने पूछा कि जी वो कहाँ पे है, तो उन्होंने कहा जी उसकी शादी होगी। और इतने साल 30 साल हो चुके हैं वो नहीं मिले थे एक दूसरे को। तो मेरी मम्मा अपने पुराने जहाँ पे रहती थी वहाँ जाके उन्होंने एक एक बंदे को कहा कि जी अगर वो वापस आती है तो उसको मेरा नंबर देना या मुझे उसका दे देना। तो आज इतने अरसे बाद, आज नहीं ऑलमोस्ट 1 वीक होने वाला है, एक कॉल आती है और वो कहते हैं कि हमने आपकी फ्रेंड को ढूंढ लिया। और मेरी मम्मा इतनी एक्साइटेड थी कि मैं उससे मिल लूँ जाके, और वो भी एक्साइटेड थी कि यार कैसी होगी, उसके बच्चे कैसे होंगे। तो आज हम अपनी खाला की तरफ गए थे। मैं उनको खाला ही कहूँगी क्योंकि इतना प्यार किया उन्होंने, इतना प्यार किया, ऐसे लगा ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम गए हैं उनके पास। और मेरी मामा की जो खुशी थी वो बहुत ज़्यादा थी माशाल्लाह से, और आंटी भी बहुत ज़्यादा खुश थी। तो उनकी बेटियां और हम लोग भी फ्रेंड्स हो गए हैं और इंशाल्लाह अब हम लोग मिलते रहेंगे। हमें बहुत मज़ा आया उनके घर में जाके। और ये इन शॉर्ट स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ कि जी मेरी मामा की फ्रेंड मिल चुकी हैं और मेरी मामा बहुत सारा खुश हैं। और ये कोई आम बात नहीं होती कि 30 साल बाद मिल रहे हैं आप। कितना कुछ हो गया लाइफ में, कितना कुछ चेंज हो गया और आप मिल रहे हैं। सो ये कुछ सीन था। और अब हम घर आ गए हैं और कमरे की मैं हालत आपको दिखाती हूँ कि हम कमरे का क्या हाल करके गए थे। उसको अभी हमें सेट करना है और हमें अपने कपड़े चेंज करने हैं। उसके बाद आगे की पोजीशन में आपको दिखाती हूँ कि जी क्या हो रहा है घर में। ये रज़ाइयाँ इस तरह पड़ी हुई हैं, ये जो कपड़े उतार के गए थे ये सारा कुछ समेटना है, इसको साफ़ करना है, उसके बाद हम सो सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम अपने कपड़े चेंज करेंगे। अच्छा गाइज, मैं आपको सबकी वॉच दिखाती हूँ। ये है जी मेरी न्यू वॉच, क्योंकि सब ने न्यू वॉच ली है। और ये है जी आपी की न्यू वॉच, और ये है जी भाभी की न्यू वॉच। तीनों अपनी अपनी वॉच दिखा दे। तो ये देखें जी, इन दोनों की एक जैसी है, मेरी थोड़ी डिफरेंट है। दोनों की सेम है। चलो जी, हम लोग तो इधर मगन है अपनी सफाई में। मैं चलती हूँ नीचे और नीचे जाके आपको दिखाती हूँ कि नीचे शेज़िल मैडम क्या कर रही हैं। लेट्स गो। देखिए नीचे ना लोक शोक लगा के सब सो चुके हैं मेरे ख्याल से। और जो तो फिर मुझे ना ये ग्रिल के ऊपर से जाना पड़ रहा है नीचे, और जाके देखते हैं शेज़िल मैडम क्या कर रही है। शेज़िल मैडम क्या कर रही हैं? टिकटॉक कर रही है। शेज़िल आपने खाना खाया? यस। You wanna sleep with Ano? You wanna sleep with Mama? Okay, let's go. We are going upstairs. Come. रात को ना मेरी सिर्फ ये ड्यूटी होती है, इस फीडर को और इस बच्चे को ना ऊपर लेके जाना, क्योंकि ये नहीं जाता ऊपर। तो ये फीडर पकड़ लिया है और ऊपर चलते हैं। शेज़िल, लेट्स गो अपस्टेयर्स एंड स्लीप विद मम्मी। ओके ओके। पूरे रूम से किया ही है। तो शेज़िल मैडम ऊपर आ गई हैं और आके सारी जंपिंग करके सारा रूम ख़राब कर रही हैं। सो शेज़िल, इट्स टाइम टू स्लीप। Yeah. So why are you doing this? जी? इतना प्यारा जी कौन बोलता है? Oh, pimp you. ले. Oh, you got a boo boo? Oh no! Bad boo boo gone. Where boo boo? Oh, मेरे बेटे को नजर लग गई। Where? Oh no!
ये सहरा पे भी सो गई है, शेज़ल भी सो गई है और ये टाइम मेरा होता है कि मैं यहाँ पे बैठ के ना आराम से एडिटिंग कर सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों सो गई हैं और रूम में बहुत ज़्यादा खामोशी है। और अगर अब मुझे कोई वॉइस ओवर भी करना है ना तो मैं आराम से कर सकती हूँ। तो ये होता है मेरा टाइम। और इस टाइम रात के 5 बज रहे हैं, लिटरली 5। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और आई थिंक अब मुझे भी सोना चाहिए। व्लॉग तो वो कोई इतना खास लंबा तो नहीं था, लेकिन एक छोटी सी मेमोरी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।